जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे जीके सेशन में स्वागत है। फास्ट हम लोग जीके का 15-16 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कितने स्टेट एंड यूटी फॉर्म हुआ था स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट में। मैं क्वेश्चन को शॉर्ट्स में बोलती जाऊंगी, आप क्वेश्चन देख लेना पॉज करके। तो ऑप्शन है दिया हुआ, आपका आंसर कौन होगा? आंसर बी होगा। 14 स्टेट और 6 यूटी स्टार्ट में स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट के तहत बने थे। अब स्टेट रिकॉग्निशन के फर्स्ट अध्यक्ष समिति फजल अली आयोग के तहत बना था। ठीक है, 7वां अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत बना था। ठीक है, और भाषा के आधार पे मतलब एक रिपोर्ट आया था तो 1955 में। ठीक है, जो हर इसमें बोला गया था कि भाषा के आधार पे स्टेट बने, बट हर राज्य में एक भाषा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अमर जवान ज्योति विल्ड कब हुआ था? तो 1972 में विल्ड हुआ था। ठीक है, इसमें नेशनल वॉर मेमोरियल के तहत अभी शामिल है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम बताइए। तो डैफ्लिन डिफ्लेस है। ठीक है, ये आयोनिश के 1966 में इंडेंजर कैटेगरी में शामिल हो गया है, क्योंकि डॉल्फिन अभी बहुत इंडेंजर कैटेगरी में। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर विच आर्टिकल डज प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, यानी प्रेसिडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के कमीशन होते हैं किस आर्टिकल के तहत? तो 42, 43, 44 या 45? तो 44 के तहत। और बाकी आर्टिकल को भी देखते हैं हम लोग। देखिए, बाकी आर्टिकल का भी मैंने डाल दिया 43। 42 के तहत ST/SC का लिस्टिंग किया गया। 43 में क्या किया गया ना, संघ का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और देवनागरिक होगा। फिर 345 आर्टिकल में राज्यों की राजभाषा, अपने अपने राज्यों की राजभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब फर्स्ट राजभाषा के कमीशन 1955 में बने, क्योंकि 1900 तो वो BG खेकर थे अध्यक्ष। ठीक है, 1955 के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 5th नंबर क्वेश्चन है, पीकॉक इंजॉय फुल प्रोटेक्शन अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन से ईयर में, मतलब अंडर कौन से ईयर में वो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर गया? तो कौन से ईयर? 1972 में गया। और पीकॉक से रिलेटेड एक चीज़ और है, इसको नेशनल बर्ड कब घोषित किया गया इंडिया में? तो 1963 में। और एक चीज़ और कि बांग्लादेश भी मोर को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया था। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैबो क्रिस्टियानो। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। रीजन बिहाइंड स्प्रेडिंग बुद्धिज्म, यानी बुद्धिज्म के फैलने का मेन कारण क्या था? देखिए, ऑप्शन है सिंप्लिसिटी उसका, या स्पेशल अपील ऑफ दलित से स्पेशल अपील करना, या मिशनरी स्पिरिट्स होना, या यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज, या स्ट्रेंथिंग ऑफ वैदिक स्पिरिट बाय फिलोसफर के द्वारा। तो देखिए, इसमें तो ये तो है कि सिंप्लिसिटी था। ठीक है, सिंपल था इसलिए लोग शामिल हो गए। दलित से भी अपील किया इसलिए शामिल हो, क्योंकि दलित बहुत पिछड़ा था, तो उसको एक ऑप्शन लगा बुद्धिज्म, क्योंकि अच्छा था और सिंपल था और सरल इसके सिद्धांत थे। फिर मिशनरी स्पिरिट था, यस। फिर लोकल लैंग्वेज, प्रकृत भाषा नहीं यूज किया उन्होंने। प्रकृत भाषा उस टाइम हार्ड लैंग्वेज था, उन्होंने लोकल लैंग्वेज को यूज किया, ब्राह्मी लिपि। उसके बाद यहाँ पे वैदिक स्पिरिट नहीं थी, ये नहीं होगा, बाकी चारों होगा, तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, देखिए, महात्मा बुद्ध का कब से कब तक रहे? तो 1563 से 1482 BC तक। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बिहार में है। फिर 7th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अजात शत्रु किसके सलाह पर बुद्ध का शिष्य बना था? अजात शत्रु पता है, जिन्हें अपने पिता का मारा था, जो हर्यक वंश से। तो किसके सलाह पे? मंगली घोष, या देवदत्त, या जीविका, या वस्त्रकार? तो ऑप्शन सी होगा, जीविका जो विशार का राजवैद्य था, उसी के कहने पे। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आदित्यनाथ मैच करना। ठीक है, आदित्यनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ और शंभरनाथ, तो ये चारों इनका क्या मतलब चिन्ह क्या क्या है? तो आदित्यनाथ का चिन्ह क्या है? वृषभ है। मल्लीनाथ का चिन्ह क्या है? वाटर पोर्ट है। तो बी का 4 होगा, तो यानी ऑप्शन ए। और सी पार्श्वनाथ का है स्नेक, ये ठीक है। और शंभरनाथ का है हॉर्स, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू अबू फजल कौन था? अकबर का सलाहकार और सचिव था। तो हाउ मेनी प्रागन्स एंड सरकार वेयर देयर इन बिहार प्रोविजन ड्यूरिंग द अकबर टाइम,
यानी अब्दुल फजल के अनुसार कितने प्रागंस और सरकार थे अकबर के टाइम में, कितने थे? तो देखिए प्रागंस थे हमारे 7 और सरकार थे 199। ठीक है, अब्दुल फजल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अबू फजल कौन था? तो अबू फजल का जन्म 1550 में हुआ था। इसका फादर का नाम शेख मुबारक था और इसका ब्रदर फैजी था। ठीक है, इसको 500 मनसबदार मिला हुआ था। मनसबदार क्या था? तो सेना का रैंक होता था, बहुत बड़ा पद उस टाइम, अभी के जैसे मिलिट्री में तो ऐसे ही मनसब था। फिर मर्डर इसका कर दिया गया 1602 में। किसने करवाया था? तो वीर सिंह बुंदेला ने किया था। किसके कहने पे किया था? तो ये सलीम जो थे ना, जहांगीर के कहने पे किया था, क्योंकि अकबर का बहुत लंबा शासन चल रहा था, तो ये जहांगीर का बहुत ही तेजी था, इसीलिए जहांगीर ने वीर बुंदेला से इसका मर्डर करा दिया था। अब इससे रिलेटेड कि इसने अब्दुल फजल था कौन? तो ये एक राइटर था, वो 7 ही बरस से लिखने लगा। ये अकबरनामा 7 बरस में लिखा है, 1591 से 98 के बीच में, और 3 पार्ट में लिखा। तो तीसरा पार्ट आईने अकबर, जिसमें अकबर की चर्चा है। तो 9th क्वेश्चन हो गया। फिर 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है, हुआ जो इम्पोर्टेंट चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन रिसेंटली। बिहार के चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन कौन रिसेंटली नियुक्त हुए हैं? तो कौन हुए हैं? सी डॉक्टर अमरदीप। तो इनका क्या होता है? चेयरमैन नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के पोस्ट पे रहने वाले का क्या होता है? टेन्यूर 3 वर्ष होना चाहिए या 65 वर्ष पूरा होना चाहिए, इसके बाद वो हट जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है, हु बिल्ट फोर्ट इन पटना एंड पटना कैपिटल मिडावल टाइम में? मतलब कि पटना का फोर्ट जो है मिडावल टाइम में किसने लिखा है? ये 2 बार लिखा गया पटना पर। किसने बनवाया था? अकबर, शेरशाह, मोहम्मद लोदी या बख्तियार खिलजी? मिडावल टाइम की बात कर रहा है तो शेरशाह ने। बिहार में शेरशाह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए शेरशाह, इसकी जानकारी कहाँ से मिल रहा है? तो अब्दुल की पुस्तक थी तारिके दुआजी में। शेरशाह का नाम क्या था? फरीद खां नाम था, बाद में उसका नाम शेरशाह पड़ा। 1540 से 45 तक के बीच में रहा। मरा कैसे था? एक तोप था, वो चला रहा था, उसी में उसको तोप से जो निकली थी बारूद, वो उसी के आगे वापस लग गई थी। ठीक है, सेकेंड अफगान अम्पायर, मतलब कि सेकेंड अफगान अम्पायर को बढ़ाने वाला सेकेंड फाउंडर था। 12th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बैटल लीड डाउनफॉल ऑफ विजयनगर। विजयनगर के गिरने का कौन सा बैटल कारण है? तो कौन सा कारण है? मगलीकोलम युद्ध, तालिकोटा युद्ध, या खानवा, या पानीपत? तो नॉर्मल सी बात है कि तालिकोटा ही होगा। तालिकोटा का युद्ध विजयनगर के गिरने के कारण है। पानीपत तो अकबर के टाइम, सॉरी बाबर के टाइम में हुआ था, फिर बाबर के टाइम में, फिर अकबर के टाइम में, और फिर मराठा, 3 पानीपत का युद्ध हुआ। खानवा का तो बाबर ही किया। फिर तालिकोटा ही होगा, जो 1 राजतरंगी की युद्ध कहलाया भी। और फिर मगलीकोलम युद्ध, ये चोल और राजपूत के बीच में हुआ है 48-49 में, 1948-49 में। ठीक है, 1900 नहीं, सॉरी 1748-49 में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 20 सेंचुरी कुतुब मीनार बिल्ड, दिल्ली का जो कुतुब मीनार है कौन सा सेंचुरी में बना है? 12वां, 13वां, 14वां, 15वां? तो पता है 13वां। किसने बनाया था दिल्ली का कुतुब मीनार? किसने बनाया था? तो दिल्ली का कुतुब मीनार स्टार्ट करवाया था इल्तुतमिश ने, सॉरी ऐबक ने, और एंड किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इसका बाद में फिर मरम्मत किसने कराया था? तो 2 आदमी, फिरोज शाह तुगलक ने और उसके बाद सिकंदर लोदी ने कराया था। ठीक है, और कितना लंबा है कुतुब मीनार? तो याद रखना 72.5 मीटर का है। किसके याद में बना है? किसके याद में, मतलब ऐबक ने बनवाना स्टार्ट किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो खानवा कुतुबुद्दीन बख्तियार की याद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन, अंडर विजयनगर सोशल सिस्टम द बावड़ा बिलोंग्स टू विच क्लास? यानी बावड़ा जो है एक विजयनगर का कौन से क्लास से, मतलब कौन से समुदाय से रिलेटेड है? चेट्टी, दास्तकार, या उत्तर से दक्षिण आकर बसने वाले लोगों के लिए?
तो आंसर सी ही होगा। उत्तर से जो ऊपर से नीचे दक्षिण की तरफ गए थे ना बसने वाले लोग, वही कहलाते हैं बाड़वा। 5th नंबर क्वेश्चन, डक्कन पास लोकेटेड, कहाँ पे है डक्कन पास? तो डक्कन पास कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच में, यह आंसर होगा। देखो यहाँ पे मैं नहीं होगा जो, ओके देखो ऐसे अंडमान है, यहाँ पे निकोबार है, ठीक है। अंडमान में यहाँ पे नॉर्थ अंडमान है, ठीक है, ऊपर नॉर्थ अंडमान है और यहाँ पे साउथ अंडमान मान लो, ठीक है। ये दोनों के बीच में मिडिल होगा, मिडिल वाला बीच है तो मिडिल अंडमान इसको बोलते हैं, ठीक। अब मिडिल के नीचे ही होगा ना छोटका, यहाँ पे लिटिल अंडमान मान लो। तो ये लिटिल अंडमान में 4 है, नॉर्थ साउथ, इसके बीच में मिडिल, इधर लिटिल, ठीक है। तो यहीं पे डक्कन पास है हमारा, यहाँ पे हमारा डक्कन है। और यहाँ पे आते हैं निकोबार में, ये कार निकोबार होता है, फिर कार निकोबार बीच में लिटिल, कार निकोबार में लिटिल बीच में है, इसमें लिटिल नीचे है, और यहाँ पे ग्रेट निकोबार है, ठीक है। तो देख लिए, तो डक्कन पास कहाँ पे है? लिटिल निकोबार और साउथ निकोबार के बीच में। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल पासेज इन सतलज रिवर, कौन से पास है सतलज वैली के बगल में? नाथुला, जेलिपला, सिल्पला या कोई नहीं? तो सिल्पला है। अब थोड़ा सा ऑप्शन का भी देख लेते हैं। नाथुला कहाँ पे है? तो सिक्किम में है, ठीक है, यही पुराने टाइम में सिल्क रूट था। फिर जेलिपला कहाँ पे है? सिक्किम में है, ये भी सिक्किम में। आसिफ किला कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, जो सतलज नदी के पास है। अब कुछ क्वेश्चन और रह गया, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन पे, 2 कंट्री सेपरेट फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, अच्छा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज किसको किसको अलग करता है? तो किसको करता है? ईरान और ओमान को, ऑप्शन डी होगा। फिर ऑप्शन 18 है, ये पाउंड लिखा हुआ है, पाउंड आर मेजर मीन्स ऑफ इरिगेशन पेनिनसुलर इंडिया। और ऑप्शन बी, मोस्ट ऑफ रिवर ऑफ पेनिनसुलर रीजन आर सीजनल। तो इसमें बताना है कि कौन ट्रू है दोनों स्टेटमेंट्स में। तो दोनों स्टेटमेंट्स में दोनों हमारा सही है। पाउंड होता है जो इरिगेशन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया के लिए है, और ये बहुत सीजनल, सीजन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, 19वां नंबर क्वेश्चन है, विच हाउस कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ इम्पीचमेंट, कौन से हाउस प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट कर सकता है? तो कौन हाउस कर सकता है? कोई भी हाउस स्टार्ट कर सकता है ना यार, सी, आंसर सी हो, इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 20 नंबर क्वेश्चन पे अब राष्ट्रगान से रिलेटेड है क्वेश्चन। राष्ट्रगान के संक्षिप्त रूप में 20 सेकेंड का समय लगता है, ये सही स्टेटमेंट है कि गलत है? फिर बताना है। दूसरा स्टेटमेंट है, नेशनल एंथम गान में कुल कितने लाइन है? 13 लाइन है। तो स्टेटमेंट बताइए कौन सही है? तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रगान को पूर्ण गाने के लिए 52 सेकेंड लगता है, और छोटा गाने में 20 सेकेंड लगता है संक्षिप्त में। इसको कब लिया गया राष्ट्रगान को? 24 जनवरी 1950 में, ठीक है। तो ठीक है, हम लोगों ने 20 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया। कितना टाइम लगा? 13 मिनट में। देखिए फ्रेंड्स, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए लाइक या शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।